बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर्वे, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। ब्रिटिश मीडिया में मोदी को तालिबान बताने वाले अनीश कपूर पर राजस्थान की वसुंधरा सरकार मेहरबान, सौंपे राजस्थान की कला केंद्र की कुर्सी। बाबा रामदेव के नूडल्स पर उठे सवाल, बिना जरूरी लाइसेंस बाजार में उतारने का आरोप, लेकिन पतंजलि का आरोपों से साफ इनकार। बिहार में शपथ के बहाने नीतीश करेंगे शक्ति प्रदर्शन, केंद्र के 2 मंत्रियों 3 मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े चेहरे होंगे शामिल, लालू यादव के दोनों बेटे बन सकते हैं मंत्री। पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान जारी, वेंकैया नायडू ने बताया देशद्रोह, सोनिया से की माफी की मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का दावा, 6 महीने के अंदर सलाखों के भीतर होंगे रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली में जन लोकपाल का रास्ता साफ, बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, इसी सत्र में विधानसभा में किया जाएगा पेश। बिहार के वैशाली में भीड़ ने थाना प्रभारी को पीट पीट कर मारा, सड़क हादसे के बाद भीड़ और पुलिस में हुई थी झड़प। 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद पेरिस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के मारे जाने की खबर, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक महिला ने खुद को उड़ाया। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुजाता। और लॉन्च होने के साथ ही बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ के इंस्टेंट नूडल्स विवादों में आ गए हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कहा है कि पतंजलि आटा नूडल्स के लिए आवश्यक प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं लिया गया है। अब क्या बाबा के नूडल्स भी मैगी की तरह बैन लगेगा या फिर ये बाबा के ड्रीम नूडल लोगों की जुबान पर चढ़ जाएंगे? देखेंगे बाबा का नूडल कांड। मैगी को टक्कर देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की ओर से लॉन्च आटा नूडल्स मार्केट में आते ही विवादों में फंस गए। स्वामी रामदेव ने नया नूडल्स मार्केट में उतारने से पहले FSSAI से जरूरी इजाजत नहीं ली। हालांकि बाबा रामदेव की ओर से लॉन्च पतंजलि पैकेट पर FSSAI का लाइसेंस नंबर दर्शाया गया है। अब अगर बिना इजाजत के ही बाबा के नूडल्स लाइसेंस नंबर के साथ बाजार में आ गए हैं तो क्या ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है? मैगी पर थमा बवाल।
अब बाबा रामदेव के नूडल्स पर उठे सवाल। FSSAI से मंजूरी बिना लॉन्चिंग पर सवाल। बाबा की सफाई बिना बात का है बवाल। 2 मिनट में लोगों की भूख मिटाने का दावा करने वाले नूडल्स के बाजार को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बीते दिनों मैगी पर बवाल के बाद अब योग गुरु रामदेव की तरफ से 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया पतंजलि आटा नूडल्स विवादों में आ गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का कहना है कि योग गुरु की कंपनी पतंजलि ने नूडल्स लॉन्च करने से पहले उससे जरूरी मंजूरी नहीं ली है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और FSSAI के अधिकारी ने अप्रूवल नहीं दिए जाने की बात कही है, वहीं पतंजलि आटा नूडल्स के पैकेट पर FSSAI की ओर से दिया गया लाइसेंस नंबर छपा हुआ है। आप भी जरा गौर से देखिए, बाबा के नूडल्स की पैकिंग में साफ साफ FSSAI का लाइसेंस नंबर 1001012000266 लिखा हुआ है। इधर FSSAI के चेयरपर्सन आशीष बहुगुणा का दावा है कि पतंजलि आटा नूडल्स को हमारी ओर से कोई अप्रूवल नहीं मिला है। इस बाबत मुझे जानकारी मिली है और हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट को अप्रूव ही नहीं किया गया है, उसे लाइसेंस नंबर कैसे मिल सकता है? राज्य सरकार किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देती है, लेकिन इसके लिए जरूरी अप्रूवल FSSAI द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन जब पतंजलि आटा नूडल्स को अप्रूव ही नहीं किया गया, तो लाइसेंस नंबर कैसे मिल गया? मैं नहीं जानता कि लाइसेंस कैसे मिला। बहुगुणा FSSAI के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी पदभार संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि मैगी नूडल्स पर बैन के ठीक बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नूडल्स बाजार में दस्तक देने की घोषणा की थी। सिर्फ 2 दिन पहले ही सोमवार को उनकी कंपनी पतंजलि ने आटा नूडल्स को बाजार में लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब FSSAI ने बाबा के नूडल्स को ना तो बाजार में उतारने की इजाजत दी और न ही इसे कोई लाइसेंस जारी किया, तो पतंजलि के 2 मिनट नूडल्स में ये लाइसेंस नंबर क्यों इस्तेमाल किया गया? FSSAI के सूत्रों का कहना है कि नूडल्स नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए पतंजलि आटा नूडल्स के मामले में मंजूरी देने और लाइसेंस जारी करने का पूरा अधिकार FSSAI का ही है। इससे पहले बाबा रामदेव ने बड़े जोर शोर से अपने आटा नूडल्स की लॉन्चिंग की और इस दौरान बड़ी बड़ी बातें भी कही। विदेशी कंपनियों का इंस्टेंट फूड में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर और बहुत से FMCG प्रोडक्ट्स में एकाधिकार था और हमने तय किया है कि हम विदेशी कंपनियों के इस एकाधिकार को प्रामाणिकता के साथ तोड़ेंगे। सच्चाई, सात्विकता और सेवा के हथियारों से हम इस जंग को जीतेंगे। लेकिन जिस आटा नूडल्स को बाबा रामदेव सुरक्षित बता रहे हैं, क्या वो असल में आपके लिए सुरक्षित है? FSSAI और बाबा रामदेव दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन नूडल्स प्रेमी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो किसकी बात पर यकीन करें और अपने चूल्हे पर बाबा रामदेव की आटा नूडल्स का स्वाद चखें या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और बाबा के 2 मिनट के नूडल्स पर शुरू हुआ विवाद लगता नहीं कि जल्दी खत्म हो जाएगा। जहां एक तरफ FSSAI ने कहा है कि वो पतंजलि के खिलाफ कदम उठाएगी, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी सीधा बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। बाबा रामदेव का आटा नूडल्स लॉन्च हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ग्राहकों में इसके टेस्ट की चर्चा की जगह अब इसकी गुणवत्ता पर ही बहस होने लगी है। कहना गलत नहीं होगा कि बाबा का ये नूडल सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि FSSAI के दावे के बाद अब बाबा का नूडल अब विपक्षियों के निशाने पर आ गया है। दरअसल बाबा की आटा नूडल पर आरोप लगा है कि इसे FSSAI से मंजूरी नहीं मिली है।
FSSAI ने बाबा के नूडल को लाइसेंस ही जारी नहीं किया है। आरोप लगते ही अपनी ड्रीम मैगी के बचाव में कूदने में बाबा ने देर नहीं लगाई और सभी खबरों को सिरे से ही खारिज कर दिया। बाबा ने सफाई दी कि पतंजलि की तरफ से लॉन्च हुआ आटा नूडल पूरी तरह से FSSAI के नियमों का पालन करता है। बाबा रामदेव के मुताबिक उनके नूडल के खिलाफ जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमने FSSAI के कार्यालय से अनुमति ली हुई है बेचने की, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रीलेबलिंग की, और जो हमारे लिए यूनिट्स बना रही हैं नूडल, उन सबके पास नूडल बनाने का लाइसेंस है, प्रोडक्ट अप्रूवल है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने में कहीं भ्रांति हुई है। तो आपने सुना कि बाबा किस तरह से अपने नूडल के बारे में सफाई दे रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि बाबा की ये सफाई FSSAI या उनके विरोधियों को संतुष्ट कर पाएगी। वैसे भी बाबा रामदेव का NDA और मोदी प्रेम जग जाहिर है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बाबा की सफाई के बावजूद ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। एनसीपी नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेमन ने बाबा रामदेव के आटा नूडल को गैर कानूनी बताते हुए कहा, ये FSSAI के नियमों का उल्लंघन है, लिहाजा बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बाबा रामदेव के नूडल्स की प्रोडक्शन या उसकी मार्केटिंग के लिए जो जरूरी कानूनी है चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं की गई हैं, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत सीरियस मामला है। और मुझे लगता है कि सरकार ने ये भूल जाना चाहिए कि बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं या उनके साथ है, ये भूल जानी चाहिए बात। कानून के लिए सब बराबर हैं और उनको कानून के दायरे में काम करना, अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो हम सब की राय होगी कि उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। वहीं CPI नेता डी राजा ने भी बाबा रामदेव के आटा नूडल को लेकर ऐतराज जताया है और उन्होंने बाबा के नूडल को गैर कानूनी बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। The issue has become very serious, very important. FSSAI, how it should be implemented, what norms everyone should follow. It is all very clear. How Mr. Ramdev could violate the existing rules and go ahead launching his own brand and commercializing his own brand of products. It is highly objectionable. विवादों में घिर चुके बाबा रामदेव के आटा नूडल ने FSSAI से इजाजत ली या नहीं, ये तो आगे चलकर साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बाबा रामदेव का आटा नूडल विज्ञापन से ज्यादा कहीं विपक्षियों ने ही मशहूर कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मैगी विवाद के बीच बाबा रामदेव ने आटा नूडल बाजार में उतारकर फायदा उठाने की कोशिश की है, अब हकीकत में ये बाबा की कंपनी पतंजलि के लिए ये पैसा कमा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो बाबा के नूडल्स का भविष्य क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले बाबा ने जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं उसने बाबा के एम्पायर को बड़ा करने में बहुत मदद की है। बताएंगे आपको बाबा के साम्राज्य के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक बाबा के एमएफसीजी कारोबार का टर्नओवर 2014 से वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ को पार कर जाएगा। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे शुरू हुआ और किस तरह फैला बिजनेसमैन बाबा का कारोबार। योग गुरु बाबा रामदेव के नूडल्स भले ही लॉन्च होते ही विवादों में आ गए हों, लेकिन पतंजलि के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स से लेकर किराना स्टोर तक कई बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। बाबा रामदेव के फैलते कारोबार को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में दुनिया को योग सिखाने वाले बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। चाहे फुंसी के लिए फेस वॉश हो या फिर डिटर्जेंट से लेकर टूथब्रश तक, साबुन से लेकर सरसों के तेल तक और आटे से लेकर आंवले के मुरब्बे तक, सब कुछ का कारोबार कर रहे हैं बाबा रामदेव। शायद ही कुछ ऐसा हो जो बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ना बनाती हो। बाबा की कंपनी के सालाना टर्नओवर ने छलांग मारी है। आइए उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2012 में रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 450 करोड़ था। 2013 में टर्नओवर दोगुने से थोड़ा कम 850 करोड़ पहुंचा। 2014 में सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ पहुंच गया और 2014-15 वित्तीय वर्ष में कंपनी का सालाना टर्नओवर 67% की छलांग के साथ 2000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पतंजलि आयुर्वेद ने अपने कारोबार की शुरुआत सबसे पहले दवाइयों से की थी, लेकिन धीरे धीरे पतंजलि आयुर्वेद ने खाने पीने की चीजों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पैर पसार लिए। पतंजलि आयुर्वेद 45 तरह के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाती है, जिसमें सिर्फ 13 तरह के बॉडी क्लींजर शामिल हैं। शैम्पू, साबुन, लिप बाम, स्किन क्रीम, दांत से लेकर बाल तक शरीर के हर हिस्से के लिए प्रोडक्ट मौजूद हैं। किराने के सामान पर नजर डालें तो कई प्रोडक्ट मिलते हैं। 30 अलग अलग तरह का खाद्य सामान रामदेव की कंपनी तैयार करती है, जिसमें सरसों तेल, आटा, घी, बिस्किट, मसाले, तेल, चीनी, जूस, शहद और बहुत कुछ मौजूद है। बाबा के बढ़ते कारोबार के चलते कांग्रेस उन पर व्यवसायी होने के आरोप लगा रही है। हालांकि बाबा रामदेव ने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा भी कभी छिपाया नहीं। वो कागजों के साथ ब्यौरा पेश करते रहे हैं। दरअसल कारोबार बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी है कि दूसरी कंपनियों की तुलना में रामदेव के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि तमाम कंपनियों की तरह पतंजलि आयुर्वेद अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन पर बहुत कम खर्च करता है, जबकि इस तरह के उत्पाद बनाने वाली तमाम कंपनियां अपनी सेल्स का विज्ञापन पर करीब 20 से 30% खर्च करती हैं। साल 2007 से पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट ने बाजार में दस्तक देने की जो शुरुआत की थी, लेकिन अब रामदेव की कंपनी का यह बढ़ता कारोबार बाजार में हलचल मचा रहा है। पतंजलि आयुर्वेद ने तमाम बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए थे, और यही वजह है कि साल 2012 में करीब 150 से 200 के बीच रहने वाली पतंजलि आउटलेट की संख्या बढ़कर 4000 हो चुकी है। इतना ही नहीं, पतंजलि आयुर्वेद के तमाम प्रोडक्ट पतंजलि आयुर्वेद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बेचे जा रहे हैं। और तो और बाबा रामदेव का च्यवनप्राश और सरसों के तेल जैसे प्रोडक्ट अब रिलायंस के रिटेल प्रोडक्ट में बिकने लगे हैं। तमाम तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रामदेव ने कंपनियों का जो जाल खड़ा किया है, एक अनुमान के मुताबिक बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की देखरेख में चलने वाली कंपनियों की तादाद ही कम से कम 34 है। यानी कुल मिलाकर पिछले एक दशक में बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वैसे विवादों में आई बाबा की मैगी को लॉन्च करते हुए स्वामी रामदेव ने लाइव इंडिया से बात करते हुए कहा था कि ये कार्य हमारा समाज के लिए है, इसका मकसद व्यापार नहीं है। हमारा नूडल्स दूसरों से कितना अच्छा है ये हम नहीं कहते हैं, ये लोग तय करेंगे। हम क्यों ठेकेदार बनते हैं इस बात के कि कौन के क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए ना। बच्चे कहते हैं हमको तो पतंजलि वाला आटा नूडल खाना है, तो किसी को पेट में क्यों दर्द होता है? नेस्ले भी आटा नूडल खाना है, वो 25 रुपए में देता है और हमारे वाले से घटिया है। पतंजलि के उत्पादों को लोगों के घरों में तेजी से पहुंच रही रफ्तार पर क्या नूडल विवाद से कुछ ब्रेक लगेगा, या कारोबारी बाबा का बिजनेस यूं ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा? ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। अब बाबा के नूडल्स को मंजूरी मिली है या नहीं मिली है, ये तो तकनीकी मामला है, लेकिन जनता की क्या राय है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है,
पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। तो बाबा के नूडल्स बाजार में उतरते ही विवादों में फंस गए हैं, लेकिन इस विवाद के बीच इस नूडल को लेकर आम लोगों की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी सिद्धार्थ शर्मा ने। बाबा रामदेव की पतंजलि की नूडल जो है वो बाजार में आ चुकी है और इस वक्त मेरे हाथ में है ये पतंजलि नूडल और इसकी सेल जो है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। हालांकि FSSAI का ये कहना है कि इसका जो लाइसेंस नंबर बाकायदा इसमें जो लिखा गया है वो उनकी तरफ से इशू नहीं किया गया, लेकिन इस तरीके की जो नूडल्स है वो बाजार में मिल रही है उनकी इसी एक ऐसे ही रिटेल स्टोर पर। हमारे साथ में इस वक्त जो रिटेल स्टोर के मालिक हैं मिस्टर उमेश वार्ष्णेय, उनसे पूछेंगे कि उमेश जी क्या इस वक्त कितनी सेल चल रही है, लोगों में क्या क्रेज़ है इसको लेकर? लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कब पतंजलि की मैगी है कि नूडल्स आएंगी, और लोगों को क्योंकि मैगी बंद होने के बाद बच्चे परेशान थे कि नूडल्स कहाँ से मिलें, और बाबा रामदेव से ये उम्मीद थी कि वो एक स्वस्थ जो है आर्टिकल देंगे जिससे लोगों को टेस्ट भी मिले और नूडल्स की पूर्ति भी हो जाए। तो अब जब से ये आई है हमारे पास करीब 4-5 दिन से आ गई है और इतनी अच्छी डिमांड है, हर आदमी कहता है लाओ पहले 2 पैकेट दे दो, 4 पैकेट दे दो, एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं कैसी है। लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है, जो भी ले जा रहा है दोबारा मांग रहा है उसको। टेस्ट में क्या कुछ अलग है इसमें मैगी के टेस्ट से, और क्या लगता है कि क्या और ये मार्केट में टिक पाएगी उसके मुकाबले? एक तो ये आटा नूडल्स हैं, इससे नुकसान नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट इसका इतना अच्छा बनाया है, साथ में उन्होंने पुदीना फ्लेवर और डाल दिया इसके अंदर। जो मैगी का टेस्ट फ्लेवर था उसके साथ साथ पुदीने का फ्लेवर और ऐड है, तो और बढ़िया टेस्ट हो गया। लोगों की बहुत अच्छा, मतलब जो ले जा रहा है वो दोबारा मांगता है कि हमें पतंजलि का नूडल्स चाहिए। ठीक सीधे तौर पे जो दुकानदार है उनका कहना है कि लोगों के अंदर इसकी डिमांड है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या आपने ये आटा नूडल टेस्ट किया है, क्या आपने खाया है क्या पहले वाले नूडल्स? मैंने टेस्ट भी किया है और मैं सेल भी करता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, खाने में अच्छा है, स्वाद अच्छा है और ले जा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अभी इसके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन ये मार्केट में आ गए, और क्या इसको लेके कुछ मन में संशय है कि कभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई संशय नहीं है। इस बारे में किसी ने पूछा भी नहीं और ना ही हमने कोई बात करी इस विषय में, ऐसा कोई संशय नहीं। सीधे तौर पर जो लोग हैं उनका मानना ये है कि वो इसको खा रहे हैं मैगी को, क्या इसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है या नहीं है, इस बात का उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। जो नूडल है उसको लोग अपना रहे हैं, खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे हाथ में एक ऐसा पूरा एक प्रोडक्ट है जो पतंजलि का आटा नूडल है ये, और इससे पहले जो नेस्ले का प्रोडक्ट था मैगी, उसके पास भी आटा नूडल वो भी बनाया करता था। और इस वक्त ये आपको दिखाएं, ये FSSAI का हालांकि लाइसेंस नंबर बाकायदा इसमें लिखा गया है कि ये लाइसेंस नंबर है। जो पतंजलि योग पीठ है उसकी तरफ से बाकायदा बयान भी जारी किया गया कि उनके पास इस बात का लाइसेंस है। हालांकि
FSSAI के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि नॉलेज में नहीं है कि इस तरीके का कोई लाइसेंस नंबर जो है पब्लिश किया गया है और उस बात से उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। विवाद इसी बात को लेकर है। लेकिन इस वक्त अगर दुकानों की बात करें, बाजार की बात करें, तो मैगी इस वक्त बाजार के अंदर जो है पतंजलि का जो नूडल है वो बाजार में उतर चुका है और लोग जो है इसको दोनों हाथों से खरीद भी रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की नूडल्स पर सवाल खड़े करने वाली FSSAI पहले भी सुर्खियों में रही थी, जब कुछ महीने पहले मैगी को लेकर विवाद उठा था। नेस्ले के मैगी नूडल्स की जांच में इसमें लेड और MSG की ज्यादा मात्रा पाई गई। इसके बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकरण के बाद FSSAI ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सख्त करने की बात शुरू की। FSSAI खाद्य पदार्थों में कैफीन, मेटल और जहरीले पदार्थों की मात्रा का परीक्षण बारीकी से कर रहा है। इसके अलावा वो आयातित खाद्य वस्तुओं के मानक भी तय करता है। वैसे इस मामले का एक और पहलू है जिसमें लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की FSSAI की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया था। खाद्य सुरक्षा अथॉरिटी FSSAI ने बाजार में मौजूद कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स के लिए इसकी मंजूरी लेना जरूरी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी के पास इसका अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने अथॉरिटी की प्रोडक्ट अप्रूवल एडवाइजरी को भी रद्द कर दिया। दरअसल पिछले दिनों अथॉरिटी ने कई कंपनियों के उत्पादों की बिक्री इसी आधार पर रोकने का आदेश दिया था। इनके लिए पहले मंजूरी नहीं ली गई थी। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
ब्रिटिश मीडिया में मोदी को तालिबान बताने वाले अनीश कपूर पर राजस्थान की वसुंधरा सरकार मेहरबान, सौंपी राजस्थान की कला केंद्र की कुर्सी। बाबा रामदेव के नूडल्स पर उठे सवाल, बिना जरूरी लाइसेंस बाजार में उतारने का आरोप, लेकिन पतंजलि का आरोपों से साफ इनकार।